सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति पाठ में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछली कक्षा में हम लोग विभाजन सूत्र का चर्चा किए थे। तो आइए सबसे पहले क्या काम करते हैं, बस 2 मिनट का समय निकाल करके पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। 7.2 में कल हम लोग 2 प्रश्न किए थे और फिर क्या काम करते हैं, आज उसको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए बिना विलंब का शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे। सर, अगर आपके पास 2 बिंदु हो, गौर कीजिएगा, अगर आपके पास 2 बिंदु हो और 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिएगा आराम से, ईमानदारी से। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कब? जब आपके पास कितने बिंदु हो, 2 बिंदु, एक x1 कौमा y1 और एक x2 कौमा y2। लेकिन अगर ये 2 बिंदु में से अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो, एक बिंदु कौन सी बिंदु हो, मूल बिंदु, तो बताइए मूल बिंदु से जो बीच की दूरी निकालने के लिए भी आप लोग को बताए थे हम, कौन बिंदु से, बोलिए मूल बिंदु से किसकी दूरी, बोलिए मूल बिंदु से बीच की दूरी निकालने के लिए आप लोग को बताए थे क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस या नो? तो कंसेप्ट नंबर पहला आपका था बीच की दूरी, कंसेप्ट नंबर आपका दूसरा था मूल बिंदु से बीच की क्या दूरी। यस या नो? कंसेप्ट नंबर तीसरा आप लोग से चर्चा किए थे, कोई रेखाखंड है तो उसका बिंदु ए का निर्देशांक x1 कौमा y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक x2 कौमा y2 है। कोई एक बिंदु C आया जिसका निर्देशांक x कौमा क्या है, y, जिसका निर्देशांक x कौमा क्या है, y। इस रेखाखंड को कौन अनुपात कौन में, m अनुपात n में। इस रेखाखंड को उसने क्या काम किया, m अनुपात n में विभाजित कर दिया। m अनुपात किसमें, n में। तो किसका निर्देशांक निकालने के लिए, बिंदु का, किसका, बिंदु का। तब बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x कौमा y बराबर बताए थे क्या, बताए थे। पहले जो लिखेंगे वो x का कि y का, x का। तो क्या होगा, आराम से m x2 प्लस n x1 और बटे m प्लस n होगा सर, किसका, x का, किसका, x का। थोड़ा सा क्लास का डिग्निटी बना के रखो, ठीक है। दांत निकालने का कोई तुक नहीं बनता है, यहां से हम चुटकुला नहीं फेंक रहे हैं, ठीक है। क्लास में नौटंकी नहीं चल रहा है, या फिर हम यहां पर मतलब कहने का मतलब कुछ नौटंकी नहीं कर रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं कि जब हम क्लास शुरुआत कर दें, क्लास शुरू करने में हमको जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का समय लगे, लेकिन जब क्लास शुरुआत हो जाए तो अपना कम से कम लूर लक्षण को अपने काबू में रखिए। अगर लूर लक्षण आपके काबू में रहेगा ज्यादा बेहतर होगा, तो मारेंगे दांत मुंह सब बैंड हो जाएगा, ठीक है। पसंद है बैठिए, नहीं पसंद है जगह खाली कीजिए, कोई दूसरा कोई बैठेगा। और विद्यार्थी बहुत कष्ट में है पीछे, ईमानदारी से, ठीक है। आइएगा, चलिए सर, तो x का क्या हो जाएगा, बोलिए m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। और बोलिए सर y का क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 और बटे m प्लस n। होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसी में बोले थे कंसेप्ट नंबर आप लोग से चौथा चर्चा किए थे, हाँ या ना? कंसेप्ट नंबर चौथा किए थे कि अगर ये जो बिंदु आया वो इस रेखाखंड को क्या कर दे, अरे क्या कर दे, इस रेखाखंड को ये समद्विभाजित कर दे। क्या कर दे, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित करेगा तो दोनों अनुपात समान होगा कि असमान, अरे समान ना, मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। यस या नो? तो बोलिए, तो बिंदु का निर्देशांक यानी x कौमा y बराबर क्या आता है, बोलो x का क्या आता है, x1 प्लस x2 और y2, और y का क्या आता है, y1 प्लस y2 y2। क्या सर इस बात का चर्चा किया गया था?
कब? जब समद्विभाजित होगा, समद्विभाजित होगा। और अगर सिंपली आप लोग को निकालना होगा, जानते हैं सर, इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सूत्र? गुड। इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा सूत्र? बोलिए, विभाजन सूत्र। लेकिन बताइए सर, ये जो विभाजन है ये अंदर है कि बाहर है? विभाजन अंदर है कि बाहर है? अगर विभाजन अंदर है तो कभी कभी इसको विभाजन सूत्र भी कहते हैं और कभी कभी इसको क्या? अंतः विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर अंतः विभाजन सूत्र मिले या कहीं पर विभाजन सूत्र मिले तो कभी भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। सिंपली तुमको क्या देखना है कि विभाजन सूत्र के मतलब कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1, y1, कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2, y2, और कोई बिंदु सी आया जो इसको x, y में बांट दिया। x, y मतलब निर्देशांक पे बांट दिया और इसका ये अनुपात क्या हो गया? बोलिए, m अनुपात n। m अनुपात n। क्या सर यहां तक कोई कंफ्यूजन? आज के कक्षा तक जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का ये 2-3 क्लास पढ़े हैं उसमें इतना ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिजल्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, अगर ये रिजल्ट आपको बढ़िया से याद है तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। आइए सर, अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपने कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके साथ हम डिस्कस कर दिए थे, यस या नो? 1 और 2 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, तो सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को निपटा लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएंगे, राइट? आइए सर, हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गौर कीजिएगा सारे बच्चे, देखिएगा बोर्ड पे फोकस कीजिए। कहता क्या? बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। आपके पास दो बिंदु, देखिएगा सर, फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर। आपके पास दो बिंदु है, एक आपके पास है बिंदु नंबर ए और एक आपके पास है बिंदु नंबर बी। फोकस करेंगे, बिंदु नंबर ए का निर्देशांक है -3,10, राइट? और बिंदु नंबर बी का निर्देशांक है आपका 6, कितना? -8। कहता है क्या? ये दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये दोनों को जोड़ने वाले, ये दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड कौन होगा? बोलिए, ए बी। कौन होगा? ए बी। सी डी कैसे होगा जी? ए और बी है तो ये दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड जो आपका होगा वो रेखाखंड कौन सा होगा? बोलिए, रेखाखंड ए बी होगा। एनी प्रॉब्लम? अब आगे समझिए सर, क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6, एक बिंदु आ गया जिसका निर्देशांक है -1,6। कहता क्या? बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? आपसे पूछ दिया। कहने का मतलब क्या काम किया, यहां बिंदु का वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ दिया किस अनुपात में, मतलब पहले का अनुपात क्या? m और दूसरे का अनुपात n। मतलब सर आपसे पूछ लिया m बराबर वाट और आपसे पूछ लिया n बराबर वाट। एनी प्रॉब्लम? देखिए, जो बच्चे समझदार होंगे ईमानदारी से समझने की कोशिश कीजिएगा। बताइए सर, ये बिंदु नंबर क्या? फर्स्ट। तो ये बोलिए, ये वैल्यू किसका? x1 का। ये बिंदु नंबर फर्स्ट का किसका? y1। सर ये बिंदु, ये नहीं, गुड, ये x2 का और ये y2 का। बताइए, जो विभाजित किया तो ये वैल्यू किसका? बोलिए, x का, गुड, और ये वैल्यू किसका? y का। सर इस पूरे कंसेप्ट को विभाजन सूत्र के ऊपर आप लेके चलिए। क्या काम किया? वैल्यू दिया x का, वैल्यू दिया y का, वैल्यू दिया x2 का, x1 का, m का, सॉरी x2 का, x1 का, y2 का और y1 का। सिंपल, आपसे पूछ दिया m का और किसका? n का। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सर, सबसे पहले हम चलने की कोशिश करते हैं। सर बोलिए, कहां से? प्रश्न से। गौर कीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न से चलने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले किसका वैल्यू निकालते हैं? x का। अब बताइए x का रिजल्ट क्या होता है, पहले आप लोग बोल दीजिएगा। mx1 प्लस, अच्छा mx1 की mx2, राइट, mx2 और प्लस क्या? nx1 और बटे m प्लस n। सर यहां तक किन्हीं भी विद्यार्थियों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आइए सर फटाफट क्या काम करते हैं, हम लोग वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? x। आप खुद बताइए, x का वैल्यू, x का वैल्यू, सर x के जगह हमने रख दिया क्या? -1। क्या बोलता है? mx2,
m का m और कहता है x2, बताइए आप खुद सर, x2 का वैल्यू 6, क्या का चिन्ह प्लस, आगे क्या बोला था बोलिए, n x1, n का n और x1 का वैल्यू गुड, x1 का वैल्यू -3 और बटे m प्लस क्या n। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आइए सर, अगर इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं तो m प्लस n में कितना से गुना करेंगे, -1 से, मतलब -1 गुने m प्लस क्या n बराबर 6 में m से 6m और बोलिए 3 में n से -3n। एनी प्रॉब्लम सर? आइए फटाफट देखते हैं सर, m में -1 से -m, इसमें क्या हो जाएगा -n बराबर 6m और माइनस कितना n, 3n होगा क्या सर? ऐसा कम कीजिए, m को एक साइड और n को एक साइड, m ही 6 प्लस में ना इधर आके तो क्या हो जाएगा -m और -6m बराबर -3n और इधर जाकर के +n बच जाएगा सर। क्या हो जाएगा? -6m और -m -7n और बराबर -3n में से एक n गया -2n। एनी प्रॉब्लम? माइनस से माइनस। आप लोग अगर बच्चे समझदार हैं तो आप लोग बताइएगा, आपसे किसका अनुपात पूछा? m अनुपात n, मतलब m ऊपर और n नीचे। आप लोग अपने समझदारी से बताइएगा, m चाहिए ऊपर और n चाहिए नीचे, n इधर क्या में, इधर आके, मतलब लिख सकते सर 7m और बटे n बराबर 2, 7 क्या में, उधर के, सिंपली 7 क्या में, भागा में। क्या आ गया सर? m अनुपात n बराबर 2 अनुपात। कोई दिक्कत? कितना बच्चे का आए सर? आप खाली x को हल किए जी तो आ गया 2 अनुपात 7। बिल्कुल सर, अगर आप y को भी हल करेंगे तो m अनुपात ये 2 अनुपात 7 ही आएगा। आप जिधर से कंफर्टेबल हैं, x से तो x से कर लीजिए, y से तो y से कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करेंगे फटाक सा। चले सर? यस सर। लिख लिए? आइए चलिए सर, बिना विलंब का, बात नहीं करोगे, कैमा था सर ये वाला? आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना विद्यार्थी जानते हैं क्या काम करने लगे, क्लास में इतना लिखने के बाद बात करने लगे। जो विद्यार्थी तेज होता, स्मार्ट होता, ये फार्मूला को एक जगह जल्दी से लिख के रख लेता हूँ, ठीक है। जो उतार लिया बहुत बेस्ट है, उतार लिया बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको अब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए ये 4 ही फार्मूला एक बार देखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सब स्मार्टनेस होता है, बोर्डवा पर लिखते हैं, फालतू नहीं। अब हम क्या करें, थोड़ा सा नहीं दिखता है तो उतना मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना बोर्ड का काम होगा नहीं, और बोर्ड का काम करेंगे तो कुछ ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा ही। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? आइए सर, बात नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5 फोकस कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अच्छा बताओगे कोई, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, आ जाए यहीं पर, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो बताओ इसका कंसेप्ट हमको कौन कौन विद्यार्थी समझा रहा है? अगर सबसे पहले अगर कोई x अक्ष पर होगा तो उसका जो y निर्देशांक होगा, y निर्देशांक वो किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। और अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो उसका बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? कोई बताओ तो? x, 0 होता है। सर ये कंसेप्ट क्लास 9 का है, कंसेप्ट क्लास 9 का है, लेकिन इस कंसेप्ट का प्रयोग अपन लोग का क्लास 10th वाला चैप्टर में है अभी जस्ट। x अक्ष पर है तो y निर्देशांक 0। अगर कोई बिंदु कौन अक्ष पर हो जाए? y अक्ष पर। बोलिए y अक्ष पर हो जाएगा तो कौन निर्देशांक?
y अक्ष पर हो जाएगा तो x निर्देशांक बराबर 0। और बोलिए इसका जो बिंदु होगा वो बिंदु का मान क्या होगा? गुड, 0, y, 0, y। एनी प्रॉब्लम सर? एनी कंफ्यूजन सर? तो अब थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। बिंदु आपका 2 के पास में हो सकता है, या तो बिंदु आपका हो सकता है x अक्ष के ऊपर, या तो बिंदु हो सकता है y अक्ष के ऊपर। अगर x अक्ष के ऊपर होगा तो y निर्देशांक 0 कहलाएगा, और अगर y अक्ष के ऊपर 0 होगा तो x निर्देशांक 0 कहलाएगा। अगर y निर्देशांक 0 मतलब y का वैल्यू 0 तो सिंपल x रहेगा, और अगर x अक्ष पर x निर्देशांक 0 तो x का वैल्यू 0 तो सिंपल क्या रहेगा? y रहेगा। बात समझ में आया क्या? यहां तक कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम? कम टू द पॉइंट। ये हम कहीं फालतू नहीं गए हैं, हम इस क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहे हैं। आइए सर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता सुनिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में बोल दिया क्या निकालना? गुड। अनुपात कहने का मतलब m अनुपात n बराबर व्हाट? अभी जस्ट अनुपात वाला क्वेश्चन किए हैं, यस या नो? कहता क्या? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। गौर करना, तुम्हारे पास 2 बिंदु, बच्चे लोग फोकस, तुम्हारे पास 2 बिंदु, एकदम सीरियस। जानते हो क्या, हम रियलिटी बताते हैं, पूरे क्लास 10 का सेकेंड सबसे आसान चैप्टर है। इसके पहले सबसे आसान है प्रायिकता, और सेकेंड में आसान है निर्देशांक ज्यामिति। इससे आसान नहीं मिल सकता है, ठीक है? ऐसे हम आज तक क्लास 10th के बैच में कभी भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए नहीं हैं, ठीक है? आज 10-11 साल हो गया था, 11 साल तक कंटिन्यू मनीषी पढ़ाता था, ठीक है? लेकिन जब आप लोग का हम क्लास शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में सिलेबस डिस्कस किए थे, तो हम वादा कर दिए थे कि निर्देशांक ज्यामिति हम ही पढ़ाएंगे, इसलिए हम ये स्टार्ट किए। जो विद्यार्थी मेरे पास पिछले साल क्लास 10 में पढ़े वो जानते हैं कि मनीष सर पढ़ाते हैं निर्देशांक ज्यामिति, होता है, लेकिन इस वर्ष हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आप सबसे आसान चैप्टर है। आपके पास 2 बिंदु, एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक कितना है बोलिए? बोलो। और एक बिंदु बी जिसका निर्देशांक -4, 5। क्या कहता सुनो, b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। बताओ, इन दोनों को जब मिलाए तो ये विभाजित हो रहा है, मतलब 2 भाग में बट रहा है। कौन अक्ष से? x अक्ष से। सर सपोज करते हैं इस बिंदु के ऊपर x अक्ष से ये आपका बट रहा है। अब बताओ, x अक्ष है तो x अक्ष पर किसका मान 0 होता है? x का कि y का? बहुत बढ़िया, जो बच्चा स्मार्ट है तुरंत पकड़ लिया। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, मतलब जिस बिंदु के ऊपर ये कट कर रहा होगा उस बिंदु का निर्देशांक क्या रहेगा? गुड, x, 0। सर इसका मतलब इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x, 0। एनी प्रॉब्लम सर? आगे क्या कहता है सुनिए, तो इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजक बिंदु के क्या निर्देशांक? मतलब तुमसे वैल्यू किसका पूछ दिया? एक पूछ दिया, किसका निर्देशांक? किसका? x अक्ष पर, मतलब किसका? x का। और एक आपसे पूछ दिया क्या? अनुपात। क्या? अनुपात। देखो, अब जो बच्चा स्मार्ट रहेगा, अगर आप पिछले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने वैल्यू लगाया था अनुपात निकालने के लिए x का कि y का? याद है? इसके पहले वाले प्रश्न में। लेकिन अब देखिए, जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो सोचेगा कि अरे x अक्ष के निर्देशांक है x, 0। अगर ये विभाजित किया तो ये विभाजित किया होगा m अनुपात n में, मतलब यहां पर हमको m और n का वैल्यू निकालना है और x वाला मान ले लेंगे तो 1, 2 और 3 को अननोन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना संभव होगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बताओ, यहां पर तुम फार्मूला x का लेकर चलोगे कि y का? क्यों? क्योंकि y का हमको वैल्यू मालूम है, y का हमको वैल्यू मालूम है। सर बिंदु नंबर कैवा? पहला, मतलब ये वैल्यू किसका? x1, ये वैल्यू x का, ये वैल्यू y का, ये वैल्यू
x2 का, और ये वैल्यू। सर एनी प्रॉब्लम? आप खुद बताएं, हमको वैल्यू ज्ञात है किसका? y का। किसका? y का। अगर y का ज्ञात है तो हम जो रिजल्ट अप्लाई करेंगे y का कि x का? गुड, y का। तो आप लोग खुद बोल दीजिए सर, अगर हम लोग चलते हैं कहां से? प्रश्न से। बोलिए y बराबर क्या होगा? my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। एनी प्रॉब्लम सर? अब आप लोग खुद सोचिए, y का वैल्यू 0, m का m बोलता है y2 का वैल्यू 5 प्लस n का n y1 गुड माइनस 5 और बटे m प्लस n। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 0, यहां से गुना करोगे 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा बोलिए तो? 5m माइनस 5n बराबर 0। इधर माइनस में, उधर के प्लस में, क्या हो जाएगा? 5m बराबर, अरे 5m बराबर 5n। सर हमको चाहिए किसका वैल्यू? m अनुपात n। तो m और n को एक तरफ कर दें सर, m का m और बटे n गुना में, इधर आके भागा में। सर इधर बचा क्या? 5 गुना में इधर आके कैंसिल होके कै बटा, मतलब m बटे n बराबर 1 बटे 1। मतलब सिंपल, 1 मिनट, m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 1। अब जो बच्चा स्मार्ट रहेगा वो बच्चा तुरंत दिमाग में उसका स्ट्राइक करेगा, अरे ये पहले बोला था हमको अनुपात निकालने के लिए, यस या नो? उसका दिमाग कैसे स्ट्राइक करेगा उस बच्चे का? वो तुरंत सोचेगा कि m अनुपात n, इसका जो अनुपात आया वो 1 अनुपात 1 आ गया, मतलब दोनों अनुपात बराबर की अलग अलग, बराबर की अलग अलग, मतलब x अक्ष जिस बिंदु पर आकर के मिल रहा होगा वो इस AB रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा होगा। अरे हाँ या ना? समद्विभाजित करेगा तब ना अनुपात बराबर आया, बोलबे नहीं करोगे? समद्विभाजित कर रहा है तब ना अनुपात बराबर आया। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, पहले ये बिंदु निकालने के लिए, पहला अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकल गया क्या? दूसरा क्या पूछा था? दूसरा बिंदु निकालने के लिए, बिंदु क्या है? x, 0। मतलब तुमको किसका वैल्यू चाहिए? x का। सर अगर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तो x का वैल्यू क्या होता है? x1 प्लस x2/2। सर x का वैल्यू निकाल ले, x1 और प्लस x2 और बाई 2। x बराबर x1 का मान 1, x2 का मान तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस 4 और बटे कितना? 2। सिंपल, x बराबर कितना होगा? 1 प्लस गुने माइनस, माइनस 4 और बटे 2, 4 में से गया 3 की माइनस 3। बताओ तुमको चाहिए था बिंदु ना, तो लिख दे, अतः क्या बराबर? बताओ बिंदु का निशान क्या था? x, x का मान -3/2, 0। आंसर हो गया। ये आ गया बिंदु और ये आ गया अनुपात। एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? जल्दी से बिना विलंब का फटाक सा पेन डाउन करेंगे। ले लो बाबू, बुक ले लो। चलें? yes, सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, ठीक है, ध्यान देना। कैमा नंबर होगा? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। पश्चिमी कैसे होगा यार? क्या नंबर वाइज छठा होगा ना?
ए दिस ए बच्चा फोकस। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। कितना बढ़िया बात बोल दिया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज देखना, ए ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये है इसके शीर्ष। ए, बी, सी और डी, ठीक है। कहता है क्या, निर्देशांक बता दीजिए। ए का 1,2, बी का सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया इसी क्रम में, क्रम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट x, 6 और नेक्स्ट 3,5। खुद बताइए आप लोग, ये जो है ये आपका एक कौन चतुर्भुज है? गुड, ये आपका जो है एक समांतर चतुर्भुज है। फोकस कीजिएगा। आपसे क्या बोला? आपसे बोला गया x का और y का दोनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अरे प्रश्न में ही नहीं बोला गया। देखो, अगर तुम लोग को समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी मालूम होगा तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिंपल सी बात। कौन बिंदु पर? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच पर। सपोज करते हैं समांतर चतुर्भुज का पहला विकर्ण हो गया AC और समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण हो गया BD। अब क्या हुआ, AC और BD दोनों एक दूसरे को बिंदु M पर प्रतिच्छेद किया। बिंदु किस पर? M पर। और जब M पर प्रतिच्छेद किया तो M का जो निर्देशांक आया वो आ गया x1, क्या y1। बताओ तुमको वैल्यू चाहिए किसका? x और y। x है कहाँ भाई? x आपका है यहां और y है आपका यहां। x और y का वैल्यू चाहिए आपको। बात समझ में आ रहा है? देखिए अब गौर कीजिएगा बाबू। देखो, अगर m को तुम देखते हो, यहां फोकस करना, बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और माइंड अप्लाई करने वाला प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में सोचना बहुत शानदार है। अगर आप m के लिए देखते हैं, सिंपली अगर आप m के लिए देखते हैं तो m के लिए देखिए, यहां पर है x का और यहां पर भी है x का। एक में x नोन है और एक में x अननोन है, मतलब एक से बात नहीं बनेगा। इसमें y नोन है और यहां भी y नोन है और ये जो m है वो आपका मध्य बिंदु है, मतलब बात बन सकता है। कैसे? सुनिए, यहां पर लिखते हैं, हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। कहां से बोलिए? प्रश्न से। सबसे पहले लिखते हैं m कौन रेखाखंड का? AC। AC रेखाखंड का, AC रेखाखंड का कौन बिंदु है? बता दो। AC रेखाखंड का कौन बिंदु? मध्य बिंदु। थोड़ा सा बच्चे लोग फोकस करना बोर्ड के ऊपर। अगर M जो है वो आपका AC रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु है तो समझने की कोशिश करना। तुम अप्लाई किसको करोगे? यहां पर x का वैल्यू 1 है और यहां पर x का वैल्यू x है। क्या x वाला अप्लाई करने का कोई फायदा होगा? किसको अप्लाई करने का फायदा होगा? तब बताओ, तुम लोग बताओगे। जब मध्य बिंदु होगा तो अगर y का निर्देशांक अप्लाई करेंगे तो यहां पर y होगा कि y1 होगा?
क्या होगा बच्चे लोग? यहां पर आपका हो जाएगा y1। बताओ y1 बराबर क्या हो जाएगा? कितना? 2 और कितना? 6। मतलब हो जाएगा 2 + 6 और बटे कितना? 2। क्योंकि जब मध्य बिंदु होता है, लिखवाए थे, अगर अनुपात बराबर तो x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। तो यही ने किए हैं, y1 + y2 और y कितना? 2। सिंपली y1 बराबर 6 और 2 8, 8/2, 2 चौक 8। आप लोग खुद बोल दीजिए y1 का वैल्यू कितना? 4। कब? जब m हम लेके चले AC रेखाखंड के लिए, तब। नेक्स्ट उसी प्रकार से अगर हम m को लेके चलते हैं, कौन रेखाखंड के लिए? BD के लिए। अगर m को लेके चलते हैं हम लोग BD के लिए, तो यहां पर लिखेंगे m BD रेखाखंड का, BD रेखाखंड का कौन बिंदु है? BD रेखाखंड का मध्य बिंदु है। फोकस कीजिएगा थोड़ा सा सर। अगर m BD रेखा का मध्य बिंदु है तो इसमें वैल्यू निकाले थे किसका? y1 का। इस पे गौर कीजिए सर, किसका वैल्यू? x का। ये किसका? क्या दोनों x वाला वैल्यू मालूम है सर? तो x1 निकालने के लिए क्या काम करेंगे? x1 + x2/2, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो कितना होगा बोलिए? 3 + 4/2। सिंपली x1 बराबर 7/2। फोकस कीजिएगा सर, x1 का मान 7/2, y1 का मान 4। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? हम लोग कौन बिंदु की बात करें? बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आया था? x1, y1। मतलब बिंदु हो जाएगा 7/2, कितना? 4। सर क्या हम लोग को वैल्यू निकालना था x1, y1 का? नहीं, हमको वैल्यू चाहिए किसका? x का और y का। बात समझ में आया सर? तो यहां पर आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए, थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग क्या विवेक का इस्तेमाल करना है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग देखते हैं तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि देखिएगा, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए x का और किसका? y का। अब बताइए, x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर आप AC में चलते हैं, AC में चलते हैं तो ये x1 का मान मालूम है, लेकिन x2 का मान मालूम नहीं है, लेकिन ये x का मान मालूम है ना? तो क्या सर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बोलिए? अगर यहां पर लिखे हम लोग पुनः कहां से? प्रश्न से। बताइए, अगर लिखते हैं x1 बराबर क्या लिखेगा बोलिए? कितना वैल्यू है? 1। यहां कितना? x। तो लिख देंगे 1 + x और बटे कितना? 2। लिखेंगे क्या सर? x1 का वैल्यू आ चुका है 7/2। सर x1 के जगह रख देते हैं 7/2 बराबर 1 + x/2। 2 से 2 गया क्या? सिंपल बच गया। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। बोलिए x का वैल्यू कितना? 6। x का वैल्यू 6। सर उसी प्रकार से अगर हमने AC में चला तो x का वैल्यू 6 आ गया। अगर हम लोग चलते हैं BD में तो BD में क्या x लेके चलेंगे? किसको? y को। तो यहां पर जब y को लेके चलेंगे सर तो क्या लिखेंगे? y1 बराबर क्या होगा? 5 प्लस क्या? y1 बराबर आपका हो जाएगा 5 + y और बटे कितना? 2। सर y1 का वैल्यू निकल के आया था 4। क्या हो जाएगा बोलिए? 4 बराबर 5 + y/2। सर 4 दूनाई 8 बराबर 5 + y। उधर आकर माइनस हो जाएगा। सिंपल y बराबर 3 हो जाएगा सर। यहां लिख देंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। यही क्या हो गया? आंसर। एनी प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन? सर अभी तक जो हम लोग, याद रखिएगा, अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्न किया, ये क्वेश्चन नंबर किसको किया? 6 को। 6 के बाद कितना प्रश्न बच रहा है? 6 के बाद 7, 8, 9, 10। सर 3 छोड़िए, 3 हम बताएंगे। होमवर्क लिख लीजिएगा। 7, 8, 9, 10 ये 4 प्रश्न ट्राई कीजिएगा। क्या सर? क्या? 7, 8, 9, 10
ये 4 प्रश्न ट्राई कीजिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। राइट, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति पाठ का नेक्स्ट लेक्चर में।